नए सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज यह है कि इंडिया के रेस्पेक्ट में 2 चीज़ें सिलेबस में ऐड की गई हैं। पहला ऐड किया गया है लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक ऐड किया गया है। इंडियन लॉजिक के पहले क्या था 5 के 5 क्वेश्चन जो थे उस नॉर्मल जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के आते थे, थोड़ा-सा फंडामेंटल आता था, इसमें बेसिक आता था। इसमें देख एक डिफरेंस ये था कि यूजीसी नेट में और बाकी एग्जाम का बेसिक डिफरेंस ये था कि यहाँ पे फंडामेंटल्स भी पूछे जाते थे। बाकी एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग में फंडामेंटल नहीं पूछे जाते, वहाँ पे सीधे एप्लीकेशन पूछा जाता है। जैसे वहाँ पे सिलोगिज्म के क्वेश्चन आएंगे, 2 स्टेटमेंट होगा, उसके बेसिस पे आपको एक कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ आपसे कॉपुला के बारे में पूछा गया है, यहाँ आपसे टर्म्स के बारे में पूछा गया है। तो कॉपुला क्या होता है, यह बाकी एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, अल्टर्न, इनके बारे में भी डेफिनिशंस पूछे गए हैं जो बाकी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो यह एक बेसिक डिफरेंस तो रहा है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने उसमें इंडियन लॉजिक ऐड कर दिया है। इंडियन लॉजिक कहाँ से पढ़े बच्चों को नहीं पता है। तो इंडियन लॉजिक पढ़ने की सबसे अच्छी जगह है 11th क्लास की फिलॉसफी। 11th क्लास की फिलॉसफी की टेक्स्ट बुक, वो भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें से 1-2 बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन से हर बार 2 क्वेश्चन आ रहा है, हर बार 2 क्वेश्चन न्याय दर्शन से पूछा जा रहा है। सो न्याय दर्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए। न्याय दर्शन इंग्लिश ठीक है, में न्याय फिलॉसफी। अच्छा, न्याय फिलॉसफी उसका कोई इंग्लिश नहीं है, हिंदी टर्म है। अच्छा, यह इंडियन जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो मतलब जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वो 9 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को कह देते हैं वैदिक, एक को कह देते हैं अवैदिक, लेकिन बेसिकली 9 के 9 वैदिक ही है। ठीक है, तो जो दर्शन है हम भारतीय कंसेप्ट के अनुसार 9 के 9 वैदिक है, और जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, वैदिक एंड अवैदिक या गैर वैदिक आप कह सकते हैं उस चीज को। इसमें वो क्या करते हैं कि बुद्धिस्ट दर्शन को, जैन दर्शन को, चारवाक को अलग मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है, वो सब वैदिक ही। तो इसी में न्याय दर्शन आता है, जिसके प्रणेता जो थे गौतम मुनि थे, तो उनके उस दर्शन से हमेशा 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो बाकी लॉजिकल रीजनिंग के बाकी हिस्सों के लिए आप जा सकते हैं आर.एस. अग्रवाल के पास। डीआई की प्रैक्टिस आर.एस. अग्रवाल का क्वांट का बुक करेंगे तो वहाँ डीआई भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीआई के बाद जो अगला पोर्शन हमारे पास आता है आईसीटी। आईसीटी में 5 क्वेश्चन में आपके पास कुछ चीजें तो आपके डेली यूज से आती हैं, जैसे कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक्स आते हैं, वो तो आप डेली आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर के फंडामेंटल कोई भी बुक देखेंगे आप वहां से कर सकते हैं। एनसीईआरटी की कंप्यूटर की फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करके बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें करंट से आती हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट डेवलपमेंट जो है कंप्यूटर के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वहां से आता है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। जी। इन्वायरमेंट बस 2 मिनट मैं लूंगा आपका। इन्वायरमेंट का कुछ चीज बेसिक से आ ही रही, ये जो आ रही है वो करंट से आ रही है, तो आप वहां से उस चीज और बेसिक्स के लिए आप फिर 12th क्लास की बायोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, जिसका ध्यान आपको रखना होगा।